अब ये स्कूल लाइफ किसको नहीं पसंद होती। बचपन से जो हम बड़े हुए उस टाइम के बीच में हमने सबसे ज्यादा मस्ती कब की है? स्कूल टाइम में। अब स्कूल में बहुत सारी ऐसी चीज होती जिस पे तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, लेकिन वो चीज होती है। तो इस वीडियो में मैं उसी सब चीज से पर्दा उठाने वाला हूँ। तो चलो यार, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को हमारे अंदाज में। अब जैसे तुम खाना खा के अपना जिंदगी बिताते हो, जैसे खाना तुम्हारे जीने के लिए काफी जरूरी है, वैसे ही हर क्लास में चार पांच ऐसे लौंडे होते हैं जिन्हें हर थर्ड पीरियड के बाद चौथा पीरियड बंक करना जरूरी होता है। ये वो अपने मन से नहीं करते, ना ना ना, वो अपने मन से कतई नहीं करते हैं। वो करते हैं मजबूर होके। क्यों? क्योंकि बंक करने वाला पीरियड या तो मैथ्स होता है या फिर एसएसटी, अन्य पीरियड नहीं होते हैं। देखो, अपने केस में ऐसा कुछ नहीं था। मैथ्स तो हम लोग झेल लेते थे, और रहा बात एसएसटी का, तो पिछले रात में जो भी नींद पूरी नहीं होती थी वो हम एसएसटी में कर लेते थे, लेकिन बंक करने की सोचते भी नहीं थे। फिर आता था हमारा इंग्लिश पीरियड। अब इंग्लिश पीरियड में जो हमारे टीचर थे वो हमारे क्लास टीचर भी थे। अब वो जो पढ़ाते थे वो चैप्टर के एक लाइन को लेके पूरा पीरियड खींच लेते थे। उसके बाद जो 5 मिनट बचता था लास्ट का, उसमें पूरा चैप्टर पढ़ा देते थे। अब वो जो एक लाइन लेके वो हमें पढ़ाते थे, उसमें जो हमारी नींद नींद के तो एकदम हाई लेवल पहुंची रहती थी। आंख बंद होते रहते थे, कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन क्या करें, वो हमारे क्लास टीचर थे। हमारे पेरेंट्स से मिलना उन्हें था। ऐसा कौन सा स्कूल नहीं है जिसमें असेंबली ना हो। अब दुनिया में कौन सा ऐसा चीज नहीं है जिसे अच्छे से अरेंज ना किया जाता हो। अब असेंबली का भी कुछ यही स्कीम होता है। कुछ कंपोनेंट होते हैं जो असेंबली को पूरा करते हैं। उसमें से आता है क्वायर, जिसमें पूरे मिला के कुल 10-15 बच्चे होते हैं, जिसमें से बस 5 ही अच्छा गाते हैं, बाकी तो बस जगह भरने के लिए होते हैं। फिर आता है क्लास थॉट फॉर द डे का प्रेजेंटेशन, जिसे किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्लास आ रहा और कौन भौंक रहा है। वो कुत्ते जैसा भौंक के चले जाते हैं, और हम भी भाई। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? उसके बाद आती है स्कूल की प्रिंसिपल। शायद आपका आता होगा, लेकिन हमारे केस में आती है। तो प्रिंसिपल के आने से हम जैसे ढीठ लौंडे को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क बस उन्हें पड़ता है जिन्हें प्रिंसिपल पसंद हो, लेकिन हमें हमें तो बॉयज टॉयलेट के अलावा पूरे स्कूल कैंपस में कुछ पसंद ही नहीं था। कुछ प्रिंसिपल होते हैं जो बच्चे के भावनाओं को समझते हैं, जिन्हें भाषण देने का कोई शौक नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं जो थोड़े देर तक कह के 1 घंटे तक स्पीच देते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब प्रिंसिपल आई रिपीट कह देते हैं। और कभी अवार्ड गिविंग हो जाए या फिर कोई बाहर से भौंकने के लिए आ जाए, फिर तो कमाल ही हो जाता है। 10-12 बच्चे जब तक गिरते नहीं तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता, और 10-12 बच्चे के गिरने के बाद भी उन्हें ये नहीं समझ में आता कि बच्चे गिर रहे हैं। फिर टाइम टू टाइम पे चक्कर आए तो अपने आप को कैसे कंट्रोल करें, इस चीज का भाषण देते रहते हैं। उसके बाद जो बच्चे की तबीयत खराब लगने लगती है, वो अपने क्लास में जाके बैठ जाते हैं। उसमें से तो 5 ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी वो बीमार बच्चों के साथ शामिल हो जाते हैं। स्कूल और स्कूल के बाहर बच्चे तो बहुत मस्ती करते हैं यार, ये तोड़ते हैं वो तोड़ते हैं, मस्ती तो भरपेट करते हैं। लेकिन मेन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो क्लास में एंटर करते हैं। क्लास में भी कब? जब टीचर को आना रहता है। अब हर आदमी का कोई ना कोई फेवरेट सब्जेक्ट होता है कि नहीं? तुम मानो या ना मानो, तुम्हारा भी एक ना एक होगा ही फेवरेट सब्जेक्ट। अब स्कूल में कोई टीचर ऐसा भी होता है जिसे बच्चों से कोई घंटा लेना देना नहीं रहता है। वो बच्चे हो या बूढ़े, सबसे एक जैसे प्यार से बात करते हैं। लेकिन कोई टीचर तो ऐसे होते हैं जिनकी नजरों के सामने हम तो रावण से कम नहीं रहते हैं। मेरे केस में मैं भी रावण था एक टीचर के नज़र में। अब वो टीचर था तो काफ़ी अच्छा, लेकिन मेरे केस में उल्टा ही हो गया था वो। उनकी इंग्लिश का तो मैं फ़ैन बचपन से ही था, लेकिन मेरे बड़े होने के बाद मुझे तो उनकी इंग्लिश से प्यार ही हो गई थी। कहने को तो वो पीएचडी थे फिजिक्स में, लेकिन इंग्लिश
इंग्लिश तो उनकी राम नाम सत्य है। मुझे लगता है कि उनकी इंग्लिश को तुम लोग भी सुन लो। तो स्टार्ट कुछ ऐसे होता है, नाउ बेटा फर्स्ट यू टोल्ड मी व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यार एक तो किसी को भी उठा के क्वेश्चन पूछ देते थे, ऊपर क्वेश्चन भी गोली की तरह हम सीधे मुंह पर दागते थे। अब बेचारा बच्चा जिसे आंसर आता भी था वो डर के मारे बेचारा आंसर भूल जाता था। उसके बाद फिर क्या होता था, तुम सुनो। नाउ बेटा यू डोंट नो दिस मच चीजी आंसर, नाउ व्हाट यू विल डू इन योर फ्यूचर, नाउ बेटा प्लीज गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। बेचारा बच्चा भी क्या करे, वो भी सोचने लग जाता है यार प्लीज करते तब तो मैं फेसबुक का पासवर्ड भी उन्हें बता देता, लेकिन ये क्या बोल दिए। फिर एक तो बाहर जाएंगे तो दूसरे सेक्शन की लड़कियों से बेइज्जती होने का दिक्कत। यही कसमस में बच्चा डूबा रहता है। उसके बाद उसे फिर से एक आवाज सुनाई देती है, बेटा यू आर स्टिल इन माई क्लास, आई थिंक बेटा यू आर जस्ट वेस्टिंग योर फादर्स मनी, नाउ बेटा आई विल गिव यू सम फिजिकल पनिशमेंट। अब फिजिकल पनिशमेंट के नाम से बच्चा डर गया, यार अब क्या करेंगे टीचर। उसके बाद टीचर सामने से बच्चे के सामने आए और एक जोर से प्यार से उसके गले को छू लिए। यार अब बेचारा बच्चा भी सोचे यार इतना ये था इनका फिजिकल पनिशमेंट, तो फिर मैंने इतनी बेइज्जती क्यों करवाई। मैं तो शुरू में बोल देता सर फिजिकल पनिशमेंट दे दीजिए, ये ज्यादा बेटर रहेगा, बेइज्जती से तो बच जाता। तो गाइज ये थी हमारे स्कूल की कुछ खट्टी मीठी यादें। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगी है ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं इस स्कूल को पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, हर एक पार्ट स्कूल का एक्सप्लेन करूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बना सकूँ। और सब्सक्राइब कर देना यार, अगर चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। यार देखो यार एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो उस मेहनत का फल मुझे मिलना चाहिए कि नहीं, तुम ही बोलो। तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके भी बता